आई एम श्योर आप लोगों में से बॉर्डर मूवी सभी ने देखी होगी। बॉर्डर मूवी में एक डायलॉग कहा गया था जिसमें कहा गया था कि नाश्ता हम जैसलमेर में करेंगे, लंच हम जोधपुर में करेंगे और दिल्ली में हम करेंगे डिनर। तो इनकी ये स्ट्रैटेजी को तहस नहस किया था मात्र 120 सैनिक ने। गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिमा पांडे और आप हैं सैम सैंड ड्यून्स में। अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं एंड हम जा रहे हैं लौंगेवाला, देन जाएंगे तनौट माता मंदिर। सो बने रहे मेरे चैनल के साथ और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप चेक कर पाएं कि कहाँ कहाँ मैं घूम रही हूँ, कहाँ कहाँ आपको घुमा रही हूँ। लौंगेवाला 4 दिसंबर 1971 की वो रात जो अगली सुबह पहली किरण के साथ एक वीर गाथा में तब्दील हो गई। शायद ही हम में से किसी की आंखें बॉर्डर फिल्म देखकर नम ना हुई हों, जो कि लौंगेवाला पोस्ट पर हुए तांडव पर आधारित है। बहुत मुद्दत से मन था वीर भूमि लौंगेवाला जाने का, तो हम चल पड़े लौंगेवाला की तरफ। अगर आप लौंगेवाला जैसलमेर से डायरेक्ट जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 108 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, और अगर आप सैम सैंड ड्यून से जा रहे हैं यानी कि सम विलेज से, तो आपको 125 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। लौंगेवाला की तरफ जाने वाली रोड के नज़ारे बहुत जबरदस्त थे। बीच में प्लेन रोड और दोनों तरफ रेत के बड़े बड़े टीले। लौंगेवाला साइड में हम लोग आए हैं जहाँ पर बॉर्डर मूवी की शूटिंग भी हुई थी और यहाँ पर जो इंडिया पाकिस्तान का 1971 में जंग हुई थी वो पॉइंट है। ये पाकिस्तानी टैंक है, तो आपको लेकर चलती हूँ। लौंगेवाला पोस्ट में एंटर करते ही एक बहुत बड़ी बात लिखी थी जो सच में दिल को छू गई। When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today. इस वीर भूमि पर कदम रखते ही मेरे जहन में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या मंजर रहा होगा उस रात जब 120 जवानों के सामने 2000 पाकिस्तानी फौज पूरा लाबो लश्कर के साथ पहुंचे थे। हिंदुस्तानी फौज नंबर्स में भले ही कम थी, पर जहनी ताकत सामने खड़े दुश्मनों से कई गुना ज्यादा थी। परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी फौज को अपने टैंक्स छोड़कर दुम दबाकर भागना पड़ गया था। ये टैंक पाकिस्तान को बिलोंग करता है, जो कि वॉर में छोड़ के चले गए थे। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों की जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। बाबा, यहाँ पर लिखी एक एक बात दर्द और गर्व दोनों को बयां कर रही है। वो एक एक किरदार जो हमने बॉर्डर फिल्म में देखा वो असल था। जो मंजर उस फिल्म में देखकर हमारी रूह कांप गई थी, उस रात वो मंजर उन 120 फौजियों के सामने था। ये लौंगेवाला बैटल की 1971 में जो वॉर हुई थी उसकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री। ये पीछे मेरे रियलिटी लिखी है, ब्रेव सन्स ऑफ इंडिया वी सैल्यूट यू। वो सच में सैल्यूट है जिन लोगों ने जाबाजी दिखाई थी 1971 की वॉर में। उनकी वजह से लौंगेवाला, जैसलमेर, जोधपुर, दिल्ली बच पाई थी, और अगर नहीं होता सक्सेसफुल तो बहुत कुछ गलत होता। लौंगेवाला बैटल में इंडियन आर्मी के लिए सबसे अच्छी बात ये रही थी कि ये पोस्ट थोड़ी सी ऊंचाई पर थी, जिससे पाकिस्तानी फौजी जब जब हमला करने की कोशिश करते थे, यानी कि हमला करने के लिए ऊपर की ओर चढ़ते थे, हिंदुस्तानी फौज उन्हें मात दे देती थी। यहाँ पर एक थिएटर भी है जिसमें लगभग 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है। थिएटर में वीडियोग्राफी अलाउड ना होने के कारण मैं अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। इस 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पाकिस्तान द्वारा हिंदुस्तान पर हमले के कारण और बॉर्डर फिल्म के कुछ दृश्य दिखाए गए थे। यहाँ पर वो BP 638 पिलर भी मौजूद है जिसे पाकिस्तानी फौज बॉर्डर से उखाड़ कर लाई थी, ये सोचकर कि जहाँ भी हम इस पिलर को रखेंगे वो जमीन पाकिस्तानी फौज के अंडर में आ जाएगी। सो मैं हूँ इस वक्त वीर भूमि लौंगेवाला में, और अभी मूवी देखी है यहाँ पर थिएटर में, और मूवी में मेंशन किया गया है जो भी मतलब वॉर हुई थी उस टाइम पर। आई एम श्योर आप लोगों में से बॉर्डर मूवी सभी ने देखी होगी। बॉर्डर मूवी में एक डायलॉग कहा गया था जिसमें कहा गया था कि नाश्ता हम जैसलमेर में करेंगे, लंच हम जोधपुर में करेंगे और दिल्ली में हम करेंगे डिनर। ठीक है, तो इनकी ये स्ट्रैटेजी को तहस नहस किया था मात्र 120 सैनिक, लगभग 2000 सैनिकों के सामने थे और वीरता से लड़े थे। लफ्ज लिखे हैं, हर वक्त मेरी आंखों में देश प्रेम का स्वप्न हो,
जब भी कभी मृत्यु आए तो तिरंगा मेरे कफन हो, और कोई ख्वाहिश नहीं ज़िंदगी में, जब कभी जन्म लूँ तो भारत मेरा वतन हो, सच में भारत मेरा वतन हो। यहाँ पर आके लिटरली देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही है। हमेशा मैं मूवीज़ वगैरह देखती हूँ तो देशभक्ति वाली फीलिंग तो आती ही है, बट यहाँ पर आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये सोच रही हूँ कि सच में जाबाजी दिखाई थी, बस ये नहीं सोचा कि हम कम हैं और वो ज़्यादा हैं। सैल्यूट है आप लोगों को सच में। कुछ उनमें से हैं अभी भी, जैसे कि भैरव सिंह जी जिन्होंने टैंक को आग लगा दी थी, मूवी में भी दिखाया है, तो वो हैं अभी भी। और कुलदीप जी को सबसे बड़ा सैल्यूट है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी टीम का क्या होगा, ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, बस जामाजी से लड़ते रहे और उस पॉइंट को आज़ाद कराया लोंगेवाला। उस पर फतेह हासिल नहीं होनी थी पाकिस्तानी की तरफ से। मेरे पीछे जो आप ये सब कुछ देख रहे हैं ना, टैंक, पाकिस्तानी टैंक, इधर एक पाकिस्तानी टैंक, ये ट्रॉफी के तौर पे रखा गया है। 1971 में जो हमला हुआ था लोंगेवाला पोस्ट पर और जिस पर फतेह हासिल की थी ऑलमोस्ट इंडिया के 120 जवानों ने, उसकी ये ट्रॉफी है। जय हिंद, जय भारत। ये है आर्मी को डेडिकेटेड वॉर म्यूजियम। ये हमारी भारत माता। लोंगेवाला हॉल में प्रवेश कर रहे हैं, कृपया किसी भी वस्तु को हाथ न लगाएं। इंडियन आर्मी लोंगेवाला की जीत का श्रेय तनोट माता मंदिर के अद्भुत चमत्कार को देते हैं। वहां के दर्शन भी मैं आपको करवाऊंगी। म्यूजियम के बाहर वो टैंक्स भी मौजूद हैं जिसे पाकिस्तानी फौज छोड़कर भाग गई थी। लोंगेवाला म्यूजियम में रखी हर एक चीज जो कि पाकिस्तानी फौजियों से बरामद की गई थी, चाहे वो आई कार्ड हो या फिर गन्स, सभी को ट्रॉफी के तौर पर सजाकर रखा गया है। ये 1970 वॉर का एक तरह से कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है जिससे हम आम जनता को क्लियर हो सके। चलिए अब वीर भूमि से आगमन करते हैं अद्भुत मंदिर माता श्री तनोट राय और जानते हैं वहां का चमत्कारी इतिहास। सो लोंगेवाला से निकल चुके हैं, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स तनोट माता मंदिर। सो चलते हैं। सो इस वक्त हूँ मैं तनोट माता मंदिर के सामने, जहाँ पर लगभग 3000 बम के गोले गिरे थे, बट वो फटे नहीं थे। स्टिल आज मंदिर के परिसर में उन्हें रखा गया है। ये चमत्कार हुआ था 1971-1965 की हमले के टाइम पर। चलते हैं मंदिर, अंदर से भी दिखाते हैं अगर परमिशन रही तो। चलो मेरे साथ। माता श्री तनोट राय का इतिहास किसी चमत्कार से कम नहीं था। तनोट राय मंदिर सैनिकों का श्रद्धा केंद्र है। सन 1965 में बीएसएफ ने यहाँ सीमा चौकी स्थापित कर मंदिर की पूजा अर्चना का कार्यभार संभाला। मेरा भारत महान 139 बटालियन सीमा सुरक्षा बल। ये वो
एम अद्भुत मंदिर में, जहाँ पर इतने बम के गोले गिरे पर मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान ने मंदिर तथा मंदिर के आसपास लगभग 3000 से ज्यादा बम बरसाए थे। इनमें से 1450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, किंतु मंदिर को खरोंच तक नहीं आई थी। इसी प्रकार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में माता तनौट की कृपा से पाकिस्तानियों के सैकड़ों टैंक भारतीय फौजियों ने नेस्त नाबूद कर दिए थे और परिणाम स्वरूप उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ गया था। 1450 मंदिर के अंदर गिराएगी। 1450 मंदिर के अंदर गिराए गए थे, जिसमें से सारे डिफ्यूज हुए। ओके। तो जब से वो 139 BSF की ये कंपनी रहती है, जगह डिप्लॉय है, ये मंदिर की देख रेख BSF करती है। अच्छा। हाँ, तो सुबह 36 से लेकर 7:30 तक सुबह आरती होती है इसकी। अच्छा। और शाम को भी सेम टाइम। जैसे गोट घूम रही ना बकरी, तो इनको दान करके चले जाते हैं, मंदिर में आते हैं ना, जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो दान करके चले जाते हैं। अच्छा, जो घूम रही है इनको दान करके जाते हैं? दान करके जाते हैं। अच्छा। ये वो बम हैं जो तनौट मंदिर की भूमि पर गिरते ही डिफ्यूज हो गए थे। मंदिर परिसर के बिल्कुल लगकर यहाँ पर जो लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं वो लोग यहाँ पर हैंकीज एंड चुन्नियाँ बांध कर जाते हैं। हर जगह बांधी हुई है। जैसे मैंने आपको दिखाया था रानीखेत के ब्लॉग में, घंटी वाला मंदिर। मंदिर देख लिया है, काफ़ी सुकून मिला मंदिर में आकर। मुझे वैसे भी मंदिर बहुत पसंद आते हैं। अभी हो सकता है हम घंटियाड़ी मंदिर जाएं। इस मंदिर को घंटियाड़ी मंदिर ही कहा जाता है, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ का भी कवर करती हूँ। और फिर हमारी आज रात की ट्रेन है, निकलेंगे हम लोग दिल्ली के लिए जैसलमेर स्टेशन से। सो जैसलमेर में काफ़ी कुछ कवर करने को मिला। ये है तनौट माता मंदिर। सो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यहाँ पे आना चाह रहे हैं या आने वाले हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें। और मेरे व्लॉग जो हैं इस तरह से सैमसन ड्यून एंड जैसलमेर सिटी वो सब भी अवेलेबल हैं, उसे भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। लौंगेवाला से तनौट माता मंदिर की दूरी लगभग 52 किलोमीटर की है और अगर आप जैसलमेर सिटी से सीधा तनौट माता मंदिर जा रहे हैं तो लगभग आपको 120 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। तनौट माता मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक और मंदिर स्थित है जो कि घंटियाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। आप वहां भी जा सकते हैं। हमारे सफर के टाइम पर रास्ता बंद था, इसलिए हम लोग सीधा निकल पड़े जैसलमेर सिटी की तरफ। सो वापस हम लोग आ गए जैसलमेर सिटी में। हमने यहाँ पर स्टे किया था पहले जैसलमेर फोर्ट के पास में, होटल हवेली जैसलमेर, वहाँ पर वापस आ गए हैं। अभी यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हैं, बट चाय पानी पी लिया है। एंड जो यहाँ के ओनर हैं मिस्टर इशाक खान, उन्होंने चाय पानी पिलवाया है। एंड उसके बाद हम निकलेंगे आज रात के बारी 10 या 11 समथिंग ऐसे कुछ ट्रेन है, और फिर सीधा निकलेंगे दिल्ली के लिए। टिल देन बाय बाय एंड नए सफ़र पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मेरे साथ ट्रैवल करते रहिए।